हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहम्मद फ़रहान। मैं हूँ फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ढाका बांग्लादेश में। हाँ, आज आप लोग के साथ शेयर करेंगे एक मेरा स्टोरी जो मेरे साथ फर्स्ट ईयर में हुआ था, फ़नी इंसिडेंट। और उसके साथ साथ कौन कौन यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है, ये बुक पूरा आप पढ़ नहीं सकते तो उसको कैसे समराइज करके पढ़ना है, किस यूट्यूब चैनल से आपको पढ़ना है जो आपको पढ़ के बेनिफिट होएगा और आप इसको मतलब शॉर्ट टाइम में आप उसको लॉन्ग टाइम तक याद कर पाए। तो ये वीडियो तो देखते रहिए। हाँ, चलिए पहले स्टार्ट करते हैं बुक्स मतलब कि किस कौन कौन यूट्यूब चैनल से। पहले एनाटॉमी के बारे में बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद वो इंसिडेंट के बारे में बात कर लेंगे। हाँ, पहले एनाटॉमी में देखिए, एनाटॉमी में आप BD चौरासिया और AD दत्त का फॉलो करते हैं, ठीक है। तो उसके साथ साथ देखिए BD चौरासिया है ना, सेम टू सेम उसका ही लेक्चर्स एक मैम है डॉक्टर चंद्र सरकार मैम, उनका यूट्यूब चैनल है डॉक्टर चंद्र सरकार एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी। उस चैनल पर जाते हैं, हाँ, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, फीमर है जो वो एक एसोसिएट प्रोफेसर या हमारे टाइम तो वो एसोसिएट प्रोफेसर थी, अभी शायद प्रोफेसर हो गई होंगी। तो वो है ना, जो प्रोफ में क्वेश्चन पूछा जाता है उसी वही सेम पैटर्न में पढ़ाती है और वही और बताती है कि प्रोफ के लिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डॉक्टर चंद्र सरकार मैम का वीडियो ज़रूर देखिएगा, जिससे आपका बेसिक भी क्लियर हो जाएगा कि आप प्रोफ में पूछते हैं और क्या नहीं पूछते हैं। तो ये एक हो गया एनाटॉमी के लिए, एक हुआ मतलब कि आपके जो बोन्स से रिलेटेड हुआ। और वीरेन कैरियर सर है ना, आपको स्पेसिफिक आपको अच्छे से वो बोन्स को जूम करके वीडियो में आपको बताते हैं कि ये सब यहाँ पर क्या मसल अटैचमेंट करता है, यहाँ से क्या मतलब इस फोरामेन से क्या पास होता है, सब चीज़ वो अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। उसके बाद कैल्शियम BD वो थोड़ा बांग्ला में है, जैसे डॉक्टर चंद्र सरकार मैम इंग्लिश और बांग्ला मिक्स रहती है। कैल्शियम BD है ना, मोस्टली वो बांग्ला में है। आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन उस आस्ते से आप समझ जाइएगा। हिंदी और बांग्ला ऑलमोस्ट सेम ही है, तो आप इंशाल्लाह समझ पाइएगा। वो तो इतना झमेला नहीं है, ठीक है। उसको आप पढ़िए अच्छे से, ठीक है। कैल्शियम BD तो आप आराम से वो क्लियर हो जाएगा आपका। तो पहला तो ये टेंशन खत्म हो जाएगा। तो कैल्शियम BD आप पढ़िएगा ना, आराम से आपका वो क्लियर हो जाएगा। आप विसरा जो देखते आ रहे हैं ना कॉलेज में, उसको उसी दिन उस कैल्शियम BD से अच्छे से देख लीजिएगा। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, डॉक्टर चंद्र सरकार एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी, उसके बाद फिर आ जाता है कैल्शियम BD और एक है वीरेन कैरियर सर। ये तीन चीज़ है ना आपके एनाटॉमी के लिए सफिशिएंट बहुत सफिशिएंट है। ये पढ़िएगा ना, हम जैसे फाकीबाज स्टूडेंट और जो कम पढ़ने से पास करने के लिए बहुत है ये। हाँ, आपको अच्छा नंबर मतलब पूरा टाइम दे अच्छा ऑनर्स लेवल लाना है तो आप ग्रेज एनाटॉमी से पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए। तो हाई लेवल जिसको अच्छे से अच्छा नंबर लाना है टाइम, और हम लोग जैसे फाकीबाज स्टूडेंट ये 3-4 वीडियो देखते हैं, ये सब यूट्यूब चैनल से, और बुक से कोरिलेट करके पढ़ते हैं, ईजिली पासिंग मार्क ला सकते हैं। हाँ, आप एनाटॉमी के बारे में तो बोल दिए, अब आते हैं आपको मेरा स्टोरी। फनी है लेकिन ऐसा नहीं करना भी था। क्या हुआ, फिजियोलॉजी क्लास चल रहा था मेरा सेकेंड ईयर में। हम पीछे बैठे हुए थे, मतलब पीछे मतलब मेरे सामने बड़े, हम जानबूझ के पीछे, सामने एक बड़े स्टूडेंट तो बैठा है लंबा, और पीछे भी था लंबा। हम छोटे थे मतलब साइज में उनके कंपेयर, थर्ड या फोर्थ बेंच में थे हम थोड़ा लंबे लंबे हैं, हम सोएंगे बीच में आराम से, पता भी नहीं चलेगा। तो टीचर्स स्टेज पर से लेक्चर देती हैं। तो क्या हुआ, फिजियोलॉजी का लेक्चर था। टीचर फिजियोलॉजी का ऐसा बोरिंग भी लगता है, टीचर आती है रीडिंग करके चली जाती है। वैसे हम तो पढ़ने का मन नहीं कर रहा था उस दिन, तो हम सो गए। लेक्चर लास्ट क्लास नहीं, सेकेंड लास्ट क्लास था। तो सेकेंड लास्ट क्लास था, सॉरी लास्ट में तो ट्यूटोरियल होता है। बीच में मतलब कि ये जो सुबह का हो गया था, फोर्थ क्लास था हमारा ये क्लास करने के बाद हम सो गए थे मतलब वहाँ पर क्लास में। सो टीचर लास्ट में बोली थी, तुम लोग तो एक मैजिक दिखाती हूँ। पहले बोली थी हम आज एक पढ़ाई तुम लोग से अब पूछेंगे। मेरे कान हम सुन लिए थे, अब पढ़ाई हो रहा। हम जल्दी से उठे और मेरे बाजू में जो था वो भी सो गया था, उसको भी उठाए, उठ
बुक निकाल। टीचर मुझसे पूछी तो हम तुम तो बताएंगे, मुझसे पूछी तो तुम मुझे बताना, और तुम तो पूछी तो हम तुम तो बताएंगे। ठीक है, बुक ऐसे खोलते रह। क्या हुआ, टीचर बोली आज तुम लोग तो एक मैजिक दिखाते हैं। ठीक है, बोली थी जो थर्ड बेंच में बैठा हुआ है उठो। हम अपने बाजू वाले को बोले उठो, तुम तो बोला रही है मैम। बोली थी जिसको बोले वो उठ दिया था, बोले तुम बैठो, जिसको बोल रहे हैं वो समझ गया। वो उठो, हम समझ गया हमको ही बुला रही है। तो हम उठे। उठने के बाद बोली थी देखो अभी मेरा मैजिक देखना, हम कुछ पूछेंगे और कुछ नहीं बोल पाएगा, क्योंकि हम जानते हैं ना मेरा मैजिक ही है। तो मैम पूछी एक क्वेश्चन याद नहीं आ रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछी, हम नहीं बता पाए। मैम बोली थी इधर आओ, गए। तो जाने के बाद वहाँ बैठे, वहाँ पर बोले स्टेज पर, बोले स्टेज पर गए, बोलो यहाँ से दिखाई दे रहा है पूरा क्लास। बोले यस मैम दिखाई दे रहा है। तो तुम पूरे लेक्चर में क्या कर रहे थे, मुझे दिखाई नहीं दिया। सॉरी मैम। तो ये बोले तो ये तो फनी था। तो मतलब कि आप लेक्चर में, अब तो हम लोग को लगता है कि अब टीचर्स हमारे नहीं देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, लेकिन टीचर्स हमारे सब चीज़ देखते हैं। हाँ, कुछ टीचर इग्नोर करते हैं, कुछ टीचर उसको नहीं। तो एक मैम ने वो फनी वे में लिया था। टीचर बोली कि हम आपको मैजिक दिखाते हैं, अब ऐसा है जो स्टूडेंट को यहाँ पर पूछेंगे क्वेश्चन वो आंसर नहीं बोल पाया, क्योंकि उसने एब्जॉर्व कर लिया था कि हम पूरा लेक्चर सोए हुए थे, तो कैसे वो हम उसको आंसर बोल पाएंगे। तो क्योंकि वो लेक्चर बोल रही थी, थोड़ा मेडिकल नहीं होता कि हम ये बोल पाते। तो यही था मेरा स्टोरी, शायद आपको अच्छा लगे। तो चलिए पढ़ाई के बारे में और फिजियोलॉजी के बारे में आप बताते हैं। अब आते हैं फिजियोलॉजी। देखिए गाइटेन एंड गैनन जिसको बोलते हैं बुक, वो बेसिकली हम जैसे स्टूडेंट नहीं पढ़ते। पढ़ना चाहिए, नो डाउट पढ़ना भी चाहिए। जो हम लोग इस टाइप अल्टरनेटिव बुक निकाले हुए हैं, ब्लूप्रिंट, जो उसी के सेम टू सेम जो आपके कॉन्साइज करते प्रूफ के लिए इम्पोर्टेंट है ब्लूप्रिंट, तो हम लोग वही पढ़ते प्रूफ देते हैं। तो आप ब्लूप्रिंट से पढ़िएगा या गाइडेन गैनन से आप पढ़ सकते। देखिए ये ट्रूथ स्टोरी है, मेरा बैचमेट ही था। वो गाइडेन एंड गैनन स्टार्टिंग में पढ़ता था, और हम लोग गाइड पढ़ते थे, हम लोग फ्रेंड्स, और वो गाइडेन गैनन पढ़ता था। हम लोग पास हो गए थे, वो ग्रेस से पास हुआ था। वो इतना खराब स्टूडेंट नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट आर्ट में वो टॉप किया है गाइड से पढ़ते हैं। ये गाइडेन गैनन में आंसर आपको है नो डाउट, लेकिन जिस स्टेप में टीचर्स आपसे आंसर सुनना चाहते हैं उस स्टेप में वो आंसर नहीं रहता है, मतलब कि आप सजा नहीं पाते हैं। तो टीचर गाइड बुक्स है ना जो कॉन्साइज करके ब्लूप्रिंट में दिया हुआ है, टीचर किस कैसा आंसर पसंद करती है वैसे ही वो बुक में दिया हुआ है। तो आप लोग इसका टेंशन मत लीजिए। तो आपको बेस्ट वे में ये वीडियो दिया हुआ, बुक दिया हुआ, तो ये आपको टेंशन नहीं, ब्लूप्रिंट पढ़िएगा। हाँ, और समझिए आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आया तो आप दो वे कर सकते हैं। जो टॉपिक समझ में नहीं आया उसको यूट्यूब पर लिखिए, वो आ जाएगा, या बांग्ला में एक मैम है, बांग्ला वीडियो में आती है, फिजियोलॉजी गल्प कथा, फिजियोलॉजी गल्प GOLP गल्प KOTHA कथा, वो सर्च है, उनका भी लेक्चर्स बहुत अच्छे हैं, तो वो वीडियोस आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करते हैं फिजियोलॉजी का बेस अच्छे से गैनन गाइडेन गैनन पढ़ना है तो अच्छी बात है, पढ़िए नो डाउट, लेकिन उसको आप अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए मेरे हिसाब से सही नहीं है। पढ़ सकते हैं तो आप अच्छी बात है नो डाउट, लेकिन उसको हर टॉपिक वहाँ से पढ़ना और उसको आप कॉन्साइज नहीं कर पाइएगा, अब उसमें एग्ज़ाम भी पास करना है। अब आता है फिजियोलॉजी तो बोल दिया, एनाटॉमी बोल दिया। एनाटॉमी में तो 3 चैनल का नाम था, कैल्शियम पीडी, डॉक्टर चंद्र सरकार, एसेंशियल ऑफ एनाटॉमी एंड विरन कैरिया। इधर आ जाता है क्या नाम है, फिजियोलॉजी गोलपटो था, और उसका ब्लूप्रिंट है, वहाँ पर आरिफ है मेन गाइड। और इसके बाद आप आ जाए बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में है ना, ये रटने वाला सब्जेक्ट है। रटने वाला सब्जेक्ट इसलिए क्यों बोलते हैं, एक रीज़न है इसके पीछे। यहाँ के टीचर्स हैं ना फिजियोलॉजी के जो बायोकेमिस्ट्री के जो है,
वो आपको डिट्टो सेम आंसर सुनना चाहते हैं जो उनके सीट में लिखा हुआ है, वो प्रिंट आउट करके आपको सीट मिल जाए। मतलब कि एक प्रिंट आउट टीचर देगी, ये ठीक है, वो प्रिंट आउट आपको एक रहेगा, उसके बाद आपको सब प्रिंट आउट करके अपने बैच में बांट देना है। तो टीचर तो फिर वो ओरिजिनल कॉपी वापस कर देना है। तो ये है, तो वो सीट आपको मिलने का, वो जो अच्छे से पढ़िएगा वो सीट ही इनफ है पास होने के लिए, ठीक है। तो ये सीट आपको वहाँ से पढ़ने से इनफ हो जाएगा, आप बायोकेमिस्ट्री भी पास कर लिया तो इतना झमेला नहीं है, ठीक है। तो आपको इस वीडियो में कहानी भी अपना सुना दी है, और उसके साथ साथ जो जो यूट्यूब चैनल आपको देखना है फर्स्ट ईयर में पढ़ने के लिए वो भी देख लीजिएगा। देखिए मेडिकल में डिप्रेशन आई रही तो इतना टेंशन नहीं है। देखिए सिलेबस बहुत वास्ट है, देखिए टीचर्स भी जानती हैं कि ये इतना सिलेबस बहुत वास्ट, तो याद रखना। तो इसलिए आप तो देखिए, इसलिए तो कार्ड आइटम टर्म कार्ड होता है। आइटम में आपसे 10 क्वेश्चन एक टॉपिक से पूछा जाता है, क्योंकि वो आपको अच्छे से उसका एक बार बेसिक क्लियर हो जाए। कार्ड में उस टॉपिक से 5 क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि उसका आर्डर कर देते हैं। टर्म में उस टॉपिक से 3 क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि वो और टर्म और कॉन्साइज हो जाता है। और प्रूफ में उस टॉपिक से मेन 2 क्वेश्चन बस पूछते हैं। तो ऐसा है, इसीलिए आपको कार्ड आइटम कार्ड टर्म पढ़ना, क्योंकि आप सब चीज़ नहीं समझिएगा बेसिक, तो आपको 2 क्वेश्चन में तो आप उसका बाकी का उस चैप्टर्स का कुछ नहीं पढ़े तो आप तो फिर बेसिक क्लियर ही नहीं होगा ना। तो इसीलिए आइटम कार्ड टर्म पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए लाइफ में आप इंजॉय भी करिएगा बहुत सारा, तो पहले भी एक वीडियो में बताएं। उसके साथ साथ और एक चीज़ यदि देखिए, पेरेंट्स अपने बच्चों को ज़रूर सपोर्ट करें। देखिए पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करेंगे, पेरेंट्स वाला देखिए तुम नहीं पढ़ता है, तुम ये ना बोलें अपने बच्चे। देखिए चाइल्ड आपका यहाँ है ना स्ट्रगल कर रहा भी हो सकता है। हम ये नहीं बोल रहे सब चाइल्ड सही में नहीं खाली पढ़ता रहता है घूमता है, हाँ बहुत सारे ऐसे भी हैं जो नहीं पढ़ते हैं, नो डाउट। लेकिन बहुत सारे जो एफर्ट दे रहे हैं उसके बाद आप फेल हो रहे हैं, वो आप फेलियर नहीं है, मत मानिए। आप एक कैपेबल हैं, आप कर सकते हैं। फेल होने से आप ख़राब डॉक्टर नहीं हैं। अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं जो हम जानते हैं जो फेल होते, आज एक नाम कमाते हैं। बांग्लादेश से सबसे अच्छे फेमस ENT डॉक्टर प्राण गोपाल सर, वो फेल हुए हैं अपने MBBS लाइफ में। उसके बाद क्या बोलते हैं और क्या बोलते हैं, यही सब है। फेलियर आप तो सुसाइड की तरफ ले जाने का सोचते हैं, क्यों भाई? अब फेल हुए हैं तभी कुछ नहीं हुआ है, ये तो आप है। देखिए एक कहानी आप और एक बताते हैं कि आप नदी के किनारे हैं, ठीक है, MBBS में एडमिशन ले रहे हैं ना, तो आप समझिए कि नदी के किनारे में अभी खड़े हुए हैं, एडमिशन ले लिए, आप छलांग मार दिए, फर्स्ट ईयर में आप आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, अब चल आगे तैरते हुए जा रहे हैं। अब पीछे आइएगा या सामने जाना है आप, तो फर्स्ट ईयर में जैसे थर्ड ईयर आएगा, थर्ड ईयर में आप और आगे रास्ते चले गए, आप पीछे जाने का आप सोच ही नहीं सकते हैं। आपने नदी में पाँव डाल दिया, अब आपको नदी पार करना ही है कैसे भी, ठीक है। ऐसा नहीं है, आप अपना एफर्ट दीजिएगा ना, आप ज़रूर MBBS पास करिएगा। तो नदी थर्ड में फोर्थ प्रूफ दिएगा और नदी आप आगे चले गए, और फाइनल प्रूफ देने के बाद आपका नदी पास हो जाएगा, और उसके बाद आपके नाम रहे डॉक्टर XYZ लग जाएगा। तो इसीलिए टेंशन नहीं लीजिए, अपना 100% एफर्ट दीजिएगा, नदी एक ना एक दिन पार हो ही जाएगा। एक टीचर है हमारी कॉमेट की, उन्होंने बोला था तुम एक बार MBBS में आ गए हो ना, तभी ना तभी तुमको डिग्री मिलेगा ही, बस अपना हार और एफर्ट तभी नहीं लूज करना। तो इसीलिए अपना जान कितना है लगा दो भाई, ठीक है। तभी मत सोचना कि और एक चीज़ तुमको याद नहीं हो रहा है, एक आदमी 5 मिनट में पढ़ते जा रहा है घूमने, तुमको आधा घंटा लग रहा है, भाई तुम आधा घंटा पढ़ो, उससे 5 मिनट से हमको उससे लेना देना नहीं है ना। वो 5 मिनट में पढ़ा, उससे लाइफ है, वो एंजॉय करें। मेरा तो पढ़ाई नहीं हुआ ना,
कल हम जाएंगे आइटम में फेल होंगे, वो 5 मिनट पढ़ते पास हुआ तो क्या फ़ायदा। ऐसा नहीं है ना, आप तो आधा घंटा लग जाए पढ़िए, आप तो कोई जल्दी नहीं है, आपके पास टाइम ही टाइम है। हाँ, यही है कि आप सोशल एक्टिविटीज़ से दूर हो जाइएगा। हाँ, आपके फ्रेंड्स बोलेंगे कि यार तू तो अलग हो गया, अब हमसे मिलता ही नहीं है, तो क्या, कोई बात नहीं, वही फ्रेंड फिर आप डॉक्टर बन जाइएगा तो वही आपके पास आएंगे, अरे यार मेरा फ्री में इलाज करना रही, फ्री में इलाज कर दो, फ्री में ये आपके फ्रेंड्स आएंगे, आपके साथ घूमेंगे, तो ये कुछ नहीं। हाँ, कुछ ऐसे नहीं बोल रहे कि सब फ्रेंड ऐसे होते हैं, इवन अभी मेरे फ्रेंड है, अभी तक हम कॉन्टेक्ट में घूमते, फिर वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, उनका कंप्लीट हो चुका है, तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। वो लोग हमेशा हम लोग कभी डिप्रेशन में जाते हैं ना, उनसे ही बोलते हैं यार मन नहीं कर रहा है, बोलते हैं हाँ कोई बात नहीं, डायरेक्ट उस दिन हम लोग ऐसे ही ग्रुप में वीडियो कॉल करके बात कर लेते हैं। तो ये आप लोग के फ्रेंड्स सर्कल आप तो, और या आपके पेरेंट्स बेस्ट फ्रेंड है तो पेरेंट्स के साथ शेयर करिए, और पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चे को कभी डीमोटिवेट नहीं करिए तुम नहीं कर सकते, क्योंकि वो पहले ही से प्रेशर में रहता है, तो वो उनके साथ बहुत सारा प्रॉब्लम्स हो, समझ सकते हैं ना। यहाँ पहली बार बांग्लादेश में न्यू आया या उसको कुछ समझ में नहीं आया, तो कोई उनके समझ में नहीं आया, आप गार्जियन से बहुत सारे फर्स्ट टाइम बाहर आ, तो इसीलिए उनको आप जितना मोटिवेट कर सकते हैं मोटिवेट करिए, समझिए वो कॉन्सेंट्रेट नहीं पा पाया, फेल हो रहा है, तो उसको बोले कोई बात नहीं, तो अपना 100% दिया है ना, आज नहीं तो अगले एग्ज़ाम में तो ज़रूर पास करेगा, तो इनको सपोर्ट करिए, ठीक है। यही सब है, और क्या बोले थी, और कुछ पूछना हो तो मेरे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग सबके ज़रूर कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, वीडियो तो लाइक कर दीजिए, और क्या, तो टाटा बाय बाय, आपको अगले वीडियो में मिलते हैं।